मन पर बोल रहे हैं। ये मन ऐसा है कि स्वयं प्रेरित करके आपसे ऐसे आचरण कराएगा, ऐसे मित्र बनवाएगा जहां आपके साथ कपट होगा, छल होगा, सुख नहीं होगा, दुख होगा। फिर वही आपको प्रेरणा करेगा कि ऐसे जीवन से क्या, मर जाओ तो अच्छा है। समझो उसकी चाल, समझो। आपको घोर नरकों में ले जाने की वही प्रेरणा करता है। ये मन ही तो कहता है कि अच्छा अब हो गया जो कुछ, अब जहर लेके खा लेते, 2 मिनट का जो कष्ट होगा होगा, हम कैसे फांसी में चढ़ जाते। वो मन ही तो है ना, अपने हाथ से अपने को जहर खवा देता है, अपने हाथ से हमको फांसी में लगवा देता है। और हमारी आत्महत्या करने वाले की जानते सबसे बड़ी दुर्गति होती है, सबसे ज्यादा निंदनीय दुर्गति आत्महत्या करने वाले की होती है, जिसे लोग समझते नहीं। स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए, सबसे बुरी गति होती है, दुर्गति होती है। तो सत्संग ही है जो हमारे को बचा सकता है इस जगत के प्रपंच से। खूब नाम जप करो। देखो कोई भी गंदा आचरण करोगी, तुम्हारा मन ही प्रेरित करेगा, तुम्हें मन ही दंड दे देगा, जलेगा, अशांत हो जाएगा। पहले अशांत था कि हम ये भोग ले, फिर अशांत हुआ कि हमसे ऐसे गलती क्यों हो गई, और इतना शांत हो जाएगा कि आपका जीना दुर्भर कर देगा। थोड़ा सिस्टम में और डाउन हुआ तो मन पागल कर देगा तुम्हें। इसे डिप्रेशन आदि नहीं कहते। आओ बैठा है बिल्कुल घुन्न शून्य एकदम, मतलब जिंदा मुर्दे के समान। तो काहे को ऐसे मन की चाल में फंसे। और बच सकते हो तभी जब सत्संग का बल होगा, नहीं तो नहीं बच सकते। सत्संग में एक बल आता है, अच्छा ऐसा, एकदम आनंदित हो जाता है जी कि बड़ी भूल हो रही थी, बड़ी गलती हो रही थी। पर सत्संग मिलता है थोड़ा, और कुसंग हम पहले से करते चले आए, कुसंग मिल रहा है बहुत, तो थोड़ी देर तो असर किया, इसके बाद उसी कुसंग में। तो इसलिए अगर हम सत्संग की बातें उस समय भी रखें तो हम जीत सकते हैं। पाप जब बन जाता है, कोई भले न जाने हृदय भयभीत रहता है, विषाद युक्त रहता है, हर एक व्यक्ति पर संशय होने लगता है। मतलब ऐसी दुर्दशा उसके अंदर हो जाती है। बाहर दंड तो एक अलग विधान है, लेकिन जो पाप हो जाता है, अधर्म हो जाता है, वो अंदर ही अंदर अंदर खोखला कर देता है। बस सावधान रहो, कोई पाप न बनने पावे, कोई अधर्म न बनने पावे। और इसके लिए हमें शुद्ध प्रकाश चाहिए, ज्ञान का। हम जान ही नहीं पाएंगे मैं क्या कर रहा हूं। वो है सत्संग और भजन। बिल्कुल कोई भी हो, कहीं भी हो, सत्संग और भजन दोनों साथ साथ चलाते रहना चाहिए, और भूल कर पाप नहीं करना चाहिए। सुख नहीं है, आप सच्ची मानो, हृदय से कह रहा हूं। केवल भ्रम से माया हमको फंसा के और ऐसी जगह खड़ा कर देती जहां कोई निर्णय नहीं निकलता। केवल जलन, केवल भय, केवल विषाद, केवल दुख, पछतावा। और ये होता है आप क्या करें, अब आत्मबल रह नहीं जाता, फिर वो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान, बहुत सावधान। एक एक कदम फिसलन वाला है। अब जो नहीं समझ पाते, जब परिणाम आता है तो बहुत बड़ी हानि होती है। अब उस समय संभल पाने का मन पछते है, अवसर भी थे, अब संभलने का समय नहीं रहा, अब तो दंड भोगने का समय आ गया। अब वो संभल नहीं पाता है और सबको पछतावा होता है। और पाप कर्म करने के समय ये विपक्ष इतना उत्साह देता है अंदर में, कहीं कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए। अरे कुछ नहीं, भोगो यार ना, बस उससे लड़ाई लड़ लिया वही साधक है। पैसा नहीं, और बिना दस्तखत के तुम्हारे कुछ नहीं कर सकता। जैसे काम आया, अब आप इसको सपोर्ट ना करो तो आपको जलाएगा, शांत हो जाएगा। सपोर्ट कर दिया, वो आप पे हावी हो गया, अब जब चाहेगा तब आपको परास्त करेगा, क्योंकि उसका बल बढ़ता जा रहा है। मन को निर्बल करना है, अपने को बलवान बनाना है। संसारी पुरुष मन को बलवान बनाता है और खुद उसका गुलाम बनता चला जाता है। जैसा मन कहता है वैसे ही कर, और ये बहुत ऊंचाई से गिरा देता है, बहुत ऊंचाई से। मतलब ये छोटी मोटी ताकत नहीं है। ये मन और कामादि विकार बहुत बड़ी ताकत है, जो पूरे जीवन सावधान रहते। जरा सा झपकी लगी जैसे तो माल चोरी हो गया, ऐसे ठग है ये। जरा सा चूक हुई, मनोरंजन की भावना आई, जीवन भर जल रहा हूं, चलो ये भोग आया, भोग लेते हैं, बस फंस गया। बाहरी सुख की तरफ जरा सा लालच हुआ कि वर्षों की कमाई मिनट में गंवाई। ये बहुत खतरनाक खेल माया रचती है। इसलिए राधा राधा राधा, और सत्संग सुनो, डरते रहो कि कोई पापाचरण न हो जाए। सच्ची कहते, पापाचरण बाहरी दंड तो जो मिलता है मिलता है, हृदय जलता रहता है। अब बाहर से सब सुविधाएं, हृदय जल रहा है तो क्या शांति है। हृदय शीतल है, बाहर से असुविधाएं तो कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बाहर की सुविधा उसके लिए अधर्माचरण कर देते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, अधर्माचरण से कभी किसी को सुख नहीं मिला, न मिलेगा। बाद में पछतावा तो कुछ नहीं, बस ऐसे यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा बस। अब कोई उत्तर नहीं, अब तो भोगो, क्योंकि बीज बो गया, अब वो वृक्ष रूप में अब भगवान ही बचा सकते हैं। एक जगह है कि भारी से भारी पापाचरण का फल मिलने वाला हो तो भगवान बचा सकते हैं। जैसे कई बार कहा है कि हमारा गलत आचरण बन गया, अपराध बन गया, रिपोर्ट हुई, पकड़े गए, मुकदमा चला, वकील ने साबित कर दिया मैं अपराधी हूं और मुझे फांसी की सजा हो गई। एक जगह है जहां भी बच सकते हो, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति से विनय पूर्वक हम क्षमा मांगे तो यद्यपि मैं अपराधी हूं, फांसी की सजा हो गई है पक्का, पर वो माफ कर दे। ऐसी एक जगह है भगवान की चरण। अहम तो हम सर्व पापे भी हो मोक्षयिष्यामि में मात। हे भगवान मुझे बचा लो, मेरे से गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगा, प्रभु बचा लो। वो परम पिता हैं, वो परम दयालु हैं, बचा लेंगे।
और बहुत सावधान रहे, बहुत हृदय की कहता हूँ, बहुत सावधान रहे कि यहाँ एक भी कर्म तुमको बख्शेगा नहीं, पक्का समझ लो। तुम्हें लगता है कोई नहीं जाना, समय आने दो, जब अपना रूप धारण करेगा तो ऐसी जगह फंसाएगा जहां अपराध ही नहीं किए। आपको ऐसी जगह दंड दिलाएगा, उस गुप्त पाप जहां आपने अपराध ही नहीं किया। आप कसम खाओगे कि मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन आपको दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो अपराध जो प्रकाशित नहीं हुआ वो फल दे रहा है, भोगना पड़ेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति। बहुत सावधान, सबसे यही प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। मन बहुत दुष्ट है, इसको थोड़ा काबू में लाओ। कोई हम पशु नहीं, मनुष्य हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ऐसे किए तो जीत जाएंगे, और नहीं तो फिर 5 मिनट की गलती पूरे जीवन की जेल, 5 मिनट का अपराध अनंत जन्मों तक भोगना पड़ सकता है। बहुत सावधान, ये कर्म भूमि है। बीज ऐसा बो जो सुखद हो। हम लोग बीज बोते हैं दुख वाले और चाहते हैं सुख, बीज बोते हैं गंदे और चाहते हैं रसमय फल, कैसे प्राप्त हो सकता है? बहुत फूंक फूंक के कदम रखो। विशेष धर्म क्या है ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपना हृदय जानता है सबका। ये नहीं करना चाहिए, ये सबका हृदय जानता है, वो मत करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो ऐसा किसी के साथ बर्ताव न करे। अपनी बहन बेटी कोई गंदी दृष्टि से देखे, अपने को बुरा लगेगा ना, तो अपने को ये काम नहीं करना। अपना कोई मांस काटे तो बुरा लगेगा ना, मुझे किसी जीव को ऐसा नहीं करना। अपनी कोई चोरी करे, बुरा लगेगा ना, मुझे चोरी नहीं करनी। कोई कपट करे, मेरे साथ पसंद नहीं, तो मैं किसी के साथ कपट क्यों? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित।